23 जनवरी सन 1999 यह इंडियन हिस्ट्री में एक बड़ा ही डार्क दिन था जब कुछ धार्मिक कट्टरपंथियों ने ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दोनों बच्चों को जिंदा जलाकर मार दिया था। इंडिया की यह घटना ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया को शर्मसार करने वाली घटना थी जिसकी निंदा पूरी दुनिया ने की। लेकिन परमेश्वर का सामना भला कौन मनुष्य कर सकता है, और जब सताने वाले पौलुस को परमेश्वर बदल सकते हैं तो वो ग्राहम स्टेन्स के हत्यारों को भी बदल सकते हैं, और ऐसा ही कुछ प्रभु ने किया भी। ग्राहम स्टेन्स की हत्या में इन्वॉल्व चेंगू हंसदा नाम का एक व्यक्ति अब पूरे तरीके से बदल कर मसीह यीशु के विश्वास में आ गया है और प्रभु यीशु पर पूर्ण रूप से विश्वास कर लिया है। अब यीशु को अपने जीवन का वो मुक्तिदाता मानता है और चेंगू परमेश्वर की आवाज़ को उसने लिटरली सुना और आज वो सभी को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, और वो साथ ही साथ ग्राहम स्टेन्स के साथ उन्होंने क्या किया था उसके बारे में भी बताएंगे। चलिए हम देखते हैं। मुझे आकाश से कुछ वाणी सुनाई दे रही थी। एक बात सुनाई दे रही थी, वो जंगल के बीच, उसके बाद जैसे अगर क्रिश्चियन घर को जाऊंगा तो बच जाऊंगा। ये जो पादरीपुरा जो की हत्या की गई थी वहाँ, उस केस में मैं भी था। मैं को मिला इसी जगह पे पहले यह दीवार नहीं थी। इस जगह पे एक जीप था जिसमें ग्राहम स्टेन्स और उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे जिनका नाम फिलिप्स और तिमोथी यही गाड़ी में सो रहे थे। ये चर्चा खुलता नहीं है ना? हाँ, आइए आगे सुनते हैं उन्होंने क्यों मन परिवर्तन किया। मन परिवर्तन करने के बाद आज वो कैसे हैं। दोस्तों, चेंगू की पूरी गवाही को हम जानने वाले हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले चलिए मैं ब्रीफली आपको ग्राहम स्टेन्स की पूरी स्टोरी बता देता हूं कि आखिरकार वो कौन थे और उनके साथ क्या हुआ। हम उसे सुनते हैं, फिर उसके बाद चेंगू की पूरी गवाही को हम सुनने वाले हैं। 23 जनवरी सन 1999। दोस्तों, यह वो दिन है जिसे भारतीय मसीह इतिहास में एक बड़ा ही डार्क दिन माना जाता है, क्योंकि आज से तकरीबन पूरे 25 साल पहले जनवरी 23, 1999 में ग्राहम स्टेन्स के परिवार को उड़ीसा में जलाकर मार दिया गया था, जिसमें शामिल थे ग्राहम स्टेन्स और उनके दोनों बेटे फिलिप और तिमोथी, जिन्हें उड़ीसा के मनोरपुर में जिंदा जलाकर मार दिया गया था। ग्राहम स्टेन्स और परिवार ऑस्ट्रेलिया से आए क्रिश्चियन मिशनरीज थे जो कोढ़ से पीड़ित लोगों के बीच सेवकाई करते थे। उन्होंने एक लेप्रेसी होम स्टार्ट किया जिसका नाम था मयूरभंज लेप्रेसी होम, जिसमें कोढ़ से ग्रसित लोगों का इलाज किया जाता था। दोस्तों, यदि आपने कभी किसी कोढ़ी को देखा होगा तो आप जान पाएंगे कि कोढ़ कितनी डरावनी और कितनी घिनौनी बीमारी है, और ऐसे लोगों के बीच में सेवकाई करने के लिए, उनके बीच में रहने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, और सिर्फ परमेश्वर के लोग ही ऐसा कर सकते हैं। ऐसे लोगों के बीच में ग्राहम स्टेन्स और उनका परिवार रहता था, और ऐसे लोगों के बीच में वो रहकर अपनी सेवकाई को करते थे, और सन 1965 से लेकर सन 1999 तक वो ऐसा करते रहे। ग्राहम स्टेन्स ने उड़ीसा में रहते हुए, क्योंकि वो दूसरे लोगों से मिलते थे, तो दूसरे लोगों से मिलने के कारण वहाँ की उड़िया लैंग्वेज भी सीख ली और वहाँ के लोकल लोगों के लिए रोजगार के साधन भी जनरेट किए। लोगों को चटाई बनाना, रस्सी की टोकरी बनाना और पत्तों से हैंडीक्राफ्ट बनाना यह भी सिखाया, ताकि लोकल लोगों को रोजगार मिल सके और वो खुद कमाकर अपनी इनकम जनरेट कर सके। उनके लेप्रेसी होम में रहते हुए बहुत से लोग कोढ़ से ठीक हो गए। अब होता ऐसे था कि जब किसी को कोढ़ हो जाता तो उन्हें गांव से निकाल दिया जाता था, उन्हें परिवार से निकाल दिया जाता था, और वो लोग ग्राहम स्टेन्स के पास लेप्रेसी होम में आते और वहां पर उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता था, और उस ट्रीटमेंट की वजह से और उस केयर की वजह से बहुत सारे लोग कोढ़ से मुक्त हो जाते थे। 23 जनवरी सन 1999 में ग्राहम स्टेन्स अपने दोनों बेटों फिलिप और तिमोथी के साथ एक कैंप में जा रहे थे, और उसी दौरान तकरीबन 50 लोगों की एक भीड़ हाथ में कुल्हाड़ी लिए और घातक हथियार लेकर आए और ग्राहम स्टेन्स और उनके परिवार पर उन्होंने अटैक किया। जब वो इन अटैक्स के कारण बेहोश हो गए तो उन तीनों को उठाकर उनकी गाड़ी में डाल दिया गया और उस गाड़ी में आग लगा दी गई। ऐसा कहा जाता है कि ग्राहम स्टेन्स ने बहुत गुजारिश की और बहुत ही ज़्यादा उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाए कि एटलीस्ट उनके दोनों बच्चों को तो छोड़ दो। उनके बच्चों की उम्र, एक की उम्र थी 10 साल और दूसरे की उम्र थी 7 साल, लेकिन उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा और उन तीनों को गाड़ी में बंद करके उस गाड़ी में आग लगा दी। उन्होंने बचने की काफ़ी कोशिश की पर वो असफल थे।
इस पूरी की पूरी घटना के पीछे जो आरोपी पाए गए वो थे हिंदू धार्मिक संगठन के लोग। बजरंग दल के लोगों पर आरोप था कि उन्होंने ग्राहम स्टेन्स और परिवार के लोगों को कन्वर्ट वो लोग कर रहे थे, इसलिए उन्हें और उनके बच्चों को मार दिया गया। लेकिन ग्राहम स्टेन्स और उनके बेटों की मौत के बाद जब एक इन्वेस्टिगेशन हुई तो इन्वेस्टिगेशन के द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट की गई जिसमें बताया गया था कि ग्राहम स्टेन्स ने कभी किसी का कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, वो बल्कि लोगों के साथ पूरा का पूरा स्टेन्स परिवार एक सेवा भाव के साथ काम कर रहा था। उनकी मौत के बाद यह मुद्दा एक पूरा का पूरा इंटरनेशनल हेडलाइन बन गया, जहां पर अमेरिका से ह्यूमन राइट्स की ओर से इस पर कार्रवाई हुई और 1999 में मौजूद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस घटना को अमाननीय बताकर जल्द से जल्द आरोपियों को सजा देने की बात कही। जो कुछ हुआ है वो एक बड़ा जघन्य कृत्य है। वो हमारा सर शर्म से झुकाने वाला काम है। सारे तथ्य सामने आना चाहिए। जो लोग गिरफ्तार नहीं हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाना। के.आर. नारायण जो उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी इस घटना को कंडम किया और उन्होंने कहा कि यह हमारे देश की शांति के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और दोषियों को सजा देने के लिए जोर दिया गया। और इस पूरी की पूरी घटना का मुख्य आरोपी पाया गया दारा सिंह को, जिसे उम्र कैद की सजा दी गई। और जब ग्राहम स्टेन्स की वाइफ से पूछा गया कि आप बताइए इन आरोपियों के साथ क्या करना चाहिए जिन्होंने आपके पति और आपके दोनों बच्चों को जिंदा जला दिया, तो दोस्तों जानते हैं उनका क्या जवाब था। उन्होंने कहा, मेरी परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि ये लोग भी परमेश्वर के प्यार और परमेश्वर की दया से बदल जाएं। उन्होंने कोई भी सजा की मांग नहीं की। व्हाट ए बोल्ड स्टेटमेंट ऑफ फेथ। Of course we are deeply shocked, we are deeply hurt, and since we have come to know the cruelty with which this took place, I am deeply saddened. And still my prayer and desire is that these people who took my husband's life will be touched by that same love so that they will never do this to any other person. स्टेन्स की वाइफ ने प्रूव कर दिया कि नफरत से बड़ा है प्यार, जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। ग्राहम स्टेन्स और बच्चों की मौत के बाद भी उनकी पत्नी अगले 5 साल उड़ीसा में रही और फिर सन 2004 में वापस अपने देश ऑस्ट्रेलिया चली गई। अगले 5 सालों में उन्होंने उड़ीसा में रहकर सेवकाई की और बाकी लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताया और लगातार वहां पर सेवकाई करते रहे। और उनके जीवन के द्वारा बहुत से लोग प्रभावित हुए और उनके जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को देख पाए। सन 2005 में ग्राहम स्टेन्स की वाइफ को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उनके भले कामों के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया था और सन 2016 में मदर टेरेसा इंटरनेशनल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस से भी उन्हें सम्मानित किया गया। आज भी उड़ीसा के इन स्थानों पर परमेश्वर का कार्य जारी है। आज भी परमेश्वर का कार्य वहां पर बना हुआ है। जो स्टार्ट किया गया था, परमेश्वर उसकी देखभाल आज भी कर रहे हैं और वो कार्य आज भी बढ़ रहा है। ग्राहम स्टेन्स की वाइफ ने सभी हत्यारों को माफ किया और परमेश्वर से उनके बदलाव के लिए प्रार्थना की और उन्हीं बदलाव की प्रार्थना का जवाब आज हमारे सामने है चेंगू हंसदा, जिनका जीवन परमेश्वर ने आज पूर्ण रूप से बदल दिया है। चेंगू भी स्टेन्स की हत्या में इन्वॉल्व थे, लेकिन आप जानते हैं उसके बाद चेंगू के साथ क्या हुआ? कुछ दिन बाद मेरे पिताजी चल बसे। फिर पिताजी के चले जाने के बाद 2 बच्चे हुए। उसके बाद मेरी बीवी भी चल बसी। मेरी बहन तो पहले ही चल बसी थी। उसके बाद आपको कितना साल हुआ था जब आपकी बहन चल बसी? मेरे जेल से निकलने के बाद मतलब उसके 2-3 साल बाद मेरी बहन की मौत हो गई। पहले ही जब मैं जेल में था तब एक बहन की मौत हो गई थी। निकलने के बाद और 2 की मौत हो गई। उसके बाद ऐसे। बच्चे कितने बड़े हो गए थे? लड़के हैं या लड़की? 2 लड़के। कितने साल के हुए थे? 2 लड़के छोटे, एक होगा 4 साल का और एक तो छोटा ही है। फिर 1 साल के बाद क्या हुआ था उन्हें? मेरी बेबी को जुकाम रहता था। फिर खाने के बाद उसे ठंड लगने लगी। फिर हमारे संथाल समाज में तो थोड़ी झाड़ फूक पूजा पाठ करने की विधि है।
इसलिए इस तरह पूजा पाठ करते थे। उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ, फिर डायरिया हुआ। सुबह होते होते तो मौत हो गई। मतलब 2 बार दस्त हुए और फिर सुबह तो जिंदा थी। सुबह पूजा करने के बाद मेडिकल ले जाने वाले थे, पर उसकी मौत हो गई। फिर बच्चों को कैसे बड़ा किया? फिर बच्चों को, छोटे को तो दूध खरीद कर पिलाता था। उसके बाद फिर जब दूसरी बीवी लाया, उसके बाद भी वैसे ही हो गया। उसको भी वैसे हुआ। प्रेगनेंसी के समय उसे बहुत दर्द हुआ। उसको मेडिकल ले गए थे, यहाँ ठाकुरमुंडा में भी कुछ नहीं हो पाया। एक दिन रहे, ले गए, उसको खांसी पड़ा, वहाँ रेफर किए थे, वहाँ भी बच्चा नहीं हो रहा था। उसके बाद ये लोग ऑपरेशन करके निकाले थे। फिर उसके बाद एक दीदी ने कहा कि नॉर्मल में ही हो जाएगा, और नॉर्मल में ही हो गया। उसके बाद वो बच्चा भी मर गया, छोटा सा। ऐसे ही मेरे जीवन में बहुत कुछ हो गया। चेंगू खुद इस बात के बारे में बताते हैं कि पहले तो वो उस हत्या के बाद जेल में गए, जेल में उन्होंने सजा भुगती। फिर उसके बाद उनके पिता की मौत हो गई। उन्होंने शादी की तो शादी के बाद उनकी पत्नी की मौत हो गई। दूसरी शादी की तो दूसरी पत्नी की भी मौत हो गई। माँ की मृत्यु हो गई, और इस प्रकार उनके परिवार में हर एक व्यक्ति की मौत हो गई। चेंगू अपने जीवन में पूरे तरीके से टूट चुका था, और फिर उसी टाइम पर उसे प्रभु यीशु की आवाज़ सुनाई देती है। मुझे आकाश से कुछ वाणी सुनाई दे रही थी। एक बात सुनाई दे रही थी, वो जंगल के बीच। उसके बाद जैसे अगर क्रिश्चियन घर को जाऊंगा तो बच जाऊंगा। आज चेंगू ये वही व्यक्ति है जो एक बार ग्राम स्टेन्स की हत्या में इन्वॉल्व थे। आज चेंगू अपने मसीह विश्वास को किसी से नहीं छुपाते। वह खुलकर कहते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह में आकर अपना धर्म नहीं बदला, बल्कि अपना मन बदला है, और अब वो एक सुख का जीवन जीना चाहते हैं परमेश्वर के साथ। 10 साल के बच्चे थे तब आपके दिमाग में था कि ये लोग हमारा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, पर अब आप इसी धर्म में हैं। हाँ। बोलते वक्त हम सब यही कहते हैं कि जैसा अल्लाह भगवान सब एक हैं। आप भी हिंदू थे, संथाल थे, अब आप क्रिश्चियन धर्म में अपनी मर्जी से आए हैं। किसी ने दबाव नहीं डाला, खुद आपने लिया है। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपके अंदर आ रहा है कि धर्म बदलने के बाद जिस बात में आप भागीदार थे, अब क्या आपको क्या लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? अब पछतावा तो हो रहा है। जैसे पहले पाप किया था, अब बहुत ज्यादा पश्चाताप हो रहा है। ये जो छोटी छोटे बातों पर हमारा हिंदू धर्म और संथाल समाज में भी छोटे बातों पर किसी के साथ मारामारी, ये सब जो हो रहा है, ये सहा नहीं जा रहा है। कौन कर रहा है ये सब? ऐसे पहले जो थे, अब लेकिन मुझे पछतावा हो रहा है। ऐसे थे हम, अब मन परिवर्तन हो चुका है। अब मैं शांति से हूँ। जब आप बार